साख पत्र के बारे में जानेंगे। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। साख पत्र एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की ओर से लिखित वायदा होता है और वह उसमें लिखी धनराशि को अमुक दिन दे देगा, यानी कि एक निश्चित दिन दे देगा, लिखा होता है। साख पत्रों की सहायता से ऋण लिए तथा दिए जाते हैं और वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय यानी कि खरीदना बेचना किया जाता है। साख पत्र मुद्रा की तरह काम करता है, इसलिए इसे साख मुद्रा भी कहा जाता है। साख पत्र आधुनिक युग में नगद लेन देन के बिना चलने वाला प्रमुख पत्र है। ये विभिन्न प्रकार के हैं, उनमें से कुछ जो विशेष है उनको हम पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के साख पत्र, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको पढ़ते हैं हम। पहला, प्रतिज्ञा पत्र। प्रमोजरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा शर्तहीन पत्र होता है जिसमें लिखने वाला एक निश्चित व्यक्ति को या उसके वाहक को एक निर्धारित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा है विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र एक ऐसा लिखित आदेश है जिसमें ऋणदाता ऋणी को मुद्रा की एक निश्चित राशि, ऋणदाता कहलाता है जो पैसा उधार देता है या माल उधार बेचता है, तो वो ऋणी को मुद्रा की यानी कि पैसे की एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित राशि उसे अथवा आदेशित व्यक्ति को अथवा पत्र के वाहक को देने की आज्ञा देता है, विनिमय विपत्र। इसके बाद आता है हुंडी। हुंडियों का प्रचलन हमारे देश में प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन पुराने समय से ही हुंडियों का प्रयोग रहा है, परंतु वर्तमान समय में हुंडियों का प्रयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि हुंडियों का स्थान अधिकांश जो लेन देन है वो चेक ड्राफ्ट द्वारा होने लगे हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। हुंडी के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है कि वह हुंडी में लिखे व्यक्ति को या उसके आदेश के अनुसार व्यक्ति को हुंडी में लिखित राशि एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दे। ये तीन प्रकार की होती हैं: दर्शनी हुंडी, म्यादी हुंडी और जोखिमी हुंडी। और भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ये मुख्य तीन प्रकार की हैं। दर्शनी हुंडी क्या है? यह हुंडी मांग पर भुगतान योग्य बिल की भांति होती है। इसका भुगतान हुंडी को प्रस्तुत करते ही करना पड़ता है। दूसरी है म्यादी हुंडी। ये क्या है? इस हुंडी के भुगतान के लिए एक निश्चित म्याद या अवधि यानी कि समय दिया होता है। मुद्दती या शताब्दी बिल की भांति इसका भुगतान निश्चित समय के पश्चात करना होता है। और जोखिमी हुंडी ये एक तरह का बीमा है। आपको बताऊं, इस प्रकार की हुंडी माल का बीमा करने या रकम दिलाने के दोहरे उद्देश्य से किया जाता है। तो माल भेजने वाला व्यक्ति एक हुंडी लिखता है जिसे कोई हुंडी का व्यापारी खरीद लेता है। यह एक प्रकार के माल के सुरक्षित पहुंच जाने की गारंटी या बीमा होता है। जब माल सुरक्षित पहुंच जाता है तभी माल खरीदने वाले से हुंडी का भुगतान ले लिया जाता है, और यदि रास्ते में माल नष्ट हो जाता है तो यह हानि हुंडी खरीदने वाले को उठानी पड़ती है। तो मुख्य तीन प्रकार की हैं, वैसे और भी प्रकार की हुंडियाँ होती हैं। इसके बाद हम चेक को पढ़ते हैं। चेक का नाम आप सबने सुना होगा, प्रयोग भी किया होगा अधिकांश लोगों ने। चेक लिखने वाला बैंक को आदेश देता है। चेक लिखने वाला कौन होता है? जो बैंक में रुपया जमा करता है, जो बैंक में जिसका खाता होता है, वह अपने बैंक के लिए एक लिखित आदेश देता है। तो चेक लिखने वाला बैंक को आदेश देता है कि चेक में लिखी राशि उसमें उल्लिखित व्यक्ति या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को मांगने पर भुगतान करे। आपको बता दूं, चेक छपे हुए होते हैं, आपने चेक देखे होंगे। आजकल के चेकों में खातेदार का नाम भी लिखा हुआ आता है, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, और बहुत सिक्योर सुरक्षित साख पत्र है चेक। इसके अलावा और भी साख पत्र होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अन्य साख पत्र। ए, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक लिखित आदेश है जिसे एक बैंक अपनी दूसरी शाखा पर लिखता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि ड्राफ्ट में अंकित नाम के व्यक्ति को, यानी जिसका नाम लिखा होता है उसमें ड्राफ्ट में, उसको या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को उसमें लिखी धनराशि मांग करने पर भुगतान कर दी जाएगी। जो व्यक्ति दूसरे स्थान
को अपने परिचित व्यक्ति के पास राशि भेजना चाहता है, वह स्थानीय बैंक में कमीशन तथा भेजे जाने वाली राशि का भुगतान कर देता है और एक ड्राफ्ट बनवा लेता है। इसे भी आपने बहुतों ने बनवाया होगा। तथा डाक द्वारा अपने परिचित व्यक्ति के पास भेज देता है। दूसरे स्थान में बैंक की उसी शाखा के पास जाकर ड्राफ्ट में लिखी राशि प्राप्त कर ली जाती है। और इसके बाद है कोषागार विपत्र, ट्रेजरी बिल। ये क्या होता है? सरकार को प्राय अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए। ऐसे ऋण के लिए वे प्राय 3 माह के कोषागार विपत्र निकालती है, ट्रेजरी बिल निकालती है। कोषागार विपत्र एक प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र की तरह ही होते हैं, जिसमें सरकार एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार के बिल प्राय बैंकों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। इसके बाद अगला साख पत्र है पूंजी मांग या प्रतिभूतियां। पूंजी मांग पत्र या प्रतिभूतियां। पूंजी मांग पत्र से आशय उन प्रतिभूतियों से है जिनके द्वारा कंपनी जनता से पूंजी की मांग करती है। तो आपको बता दूं, ये अंश होते हैं, ऋण पत्र होते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण अंश होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश होते हैं। आगे की कक्षाओं में कभी आपको हम शेयर के बारे में पढ़ाएंगे, तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अंशों के बारे में। और साख प्रमाण पत्र, अन्य साख पत्रों में साख पत्र है साख प्रमाण पत्र। ये साख प्रमाण पत्र क्या है? साख प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक द्वारा लिखा जाता है। इस प्रमाण पत्र में किसी व्यक्ति की साख का उत्तरदायित्व लिया जाता है। इस साख प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रमाण पत्र में उल्लिखित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक साख प्रदान कर दी जाए, और इसमें इस स्थिति का उल्लेख भी कर दिया जाता है जब तक कि ये मान्य रहेगा। तो इसमें ही आते हैं साधारण साख पत्र, गस्ती साख पत्र और यात्री चेक। ये इसी बिंदु के अंतर्गत आते हैं, साख प्रमाण पत्र के अंतर्गत ही। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने साख पत्रों से आशय के बारे में जाना, जो नगद लेन देन के बिना क्रय विक्रय करने के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए और ऋण देने के लिए लिखे जाते हैं। इनमें हमने प्रमुख साख पत्रों के बारे में जाना, जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र, हुंडी। इनके 3 प्रकार जाने, दर्शनी हुंडी, म्यादी हुंडी और जोखिम हुंडी। चेक और अन्य साख पत्रों को भी हमने अध्ययन किया, जैसे बैंक ड्राफ्ट, कोषागार विपत्र, पूंजी मांग पत्र या प्रतिभूतियां और साख प्रमाण पत्र। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको निरंतर अगली क्लास मिले तो आपको आसानी से मालूम पड़ता रहे। थैंक यू।